Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. Exercise 5.4. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.4. क्वेश्चन है इंटीग्रल secant की पावर 4 ओवर टेनेट की पावर 5 टेनेट एक्स पर पावर डी एक्स इवेल्युएट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नाउ वी हैव secant 4, वी राइट secant स्क्वायर इनटू secant स्क्वायर और नीचे टेनेट एक्स पावर 5। फिर इंटीग्रल secant स्क्वायर की जगह पे आई राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर भैया टेन एक्स पावर 5 इंटू secant स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई आपने secant 4 को थोड़ा secant स्क्वायर इनटू secant स्क्वायर, इस secant स्क्वायर जहाँ पे पुट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो पुट t बराबर है टेन एक्स, तो dt होगा secant स्क्वायर एक्स dx। तो वी हैव 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी 5 आगे dt। भाई अलग डिवाइड करोगे तो t की पावर तो होगा -5 dt और भैया t की पावर -3 आगे dt। भाई पावर में जमा t -4 ओवर -4 आगे t -2 और -2। भाई इसको हल करेंगे तो -1 ओवर 4 टेनेट एक्स पावर 4 -1 ओवर 2 टेनेट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 2 है इंटीग्रल sin x पावर 2 cos x पावर 4 dx। अब भाई देखें इसको इवेल्युएट करना, तो भाई cos x पावर 4 को आप छोटा कर लें। तो भाई हमारे पास कनेक्शन थी इंटीग्रल sin x पर p cos x पर q dx विद कनेक्शन थी विद sin x पर p cos x पर q -2 into dx। भाई इसकी पावर छोटी करनी है ना, तो आपने q -2 वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। वी गेट इंटीग्रल sin x पर p cos x पर q dx इज इक्वल टू साइन एक्स पर पी प्लस 1 कॉस एक्स पर क्यू -1 ओवर पी प्लस 2 फिर क्यू -1 ओवर पी प्लस 2 इंटीग्रल साइन एक्स पर पी कॉस एक्स पर क्यू -2 आगे डी ऑफ एक्स। भाईजन हमने जो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगी वो फार्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमें ये याद नहीं हो सकता, तो भैया इसको हम ड्राइव कर लेंगे। अब भाईजन वो हमने पीछे मेथड पढ़ा जी नो पी इज 2 एंड क्यू इज 4। भाई पी इज 2 एंड क्यू इज 4। भाई पूरे सिस्टम में p की जगह पे 2 और q की जगह 4 लगाएंगे। वी हैव i इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 3 cos x पावर 3 ओवर 6 प्लस 1/2 और साइन एक्स पावर 2 एंड cos स्क्वायर x। अब भाई जनता देखिएगा अगेन आपने p की जगह पे 2 रखना और q की जगह पे भैया 2 रखना। तो भैया p की जगह पे 2 q की जगह पे 2, तो भैया क्या होगा इसकी पावर क्या होगा q cos x। भाई देखो ना p में एक जमा q में से कम ओवर भैया दोनों को जमा करें 4 प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन एक्स की पावर 2 एंड cos x पर 0। ये फर्क हो गया जी, 1 हो गया जी। नो वी हैव 2 साइन स्क्वायर एक्स क्लोज टू 2 से डिवाइड। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 - cos 2x। 1 का इंटीग्रल x होगा और cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2। भाई 1 का इंटीग्रल x होगा और cos 2x का होगा sin 2x ओवर 2। सो वी हैव 1/6 साइन एक्स की पावर 3 cos x की पावर 3 प्लस 1/8 साइन एक्स पावर 3 cos x प्लस 1/16 x माइनस साइन 2x ओवर 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेंगे। नो क्वेश्चन 3 इंटीग्रल साइन एक्स की पावर 6 cos x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब भैया देखो ये पावर बढ़ी है तो इसको छोटा करना है। वी कनेक्ट साइन इंटीग्रल साइन एक्स पर p cos x पर q dx विद इंटीग्रल साइन एक्स पर p -2 cos x पर q dx। वी गेट भाई इंटीग्रल साइन एक्स पर p cos x पर q dx भाई होगा माइनस साइन एक्स पर p -1 cos x पर q +1 ओवर p प्लस q। आगे आएगा p -1 ओवर आएगा p प्लस q। भाई इंटीग्रल साइन एक्स पर p -2 एंड cos x पर q इंटू dx। ये भैया याद नहीं हो सकता, ये हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेलेक्ट करने का कौन सा सूट करेगा, फिर इसको ड्राइव करेंगे जिससे हमने पीछे किया। नाउ p का रोल भैया कौन प्ले करे 6 और q का रोल कौन प्ले करे 2। p की जगह पे यू पुट 6 एंड q की जगह पे 2। वी हैव यहाँ पूरे सिस्टम में पुट करें तो भाई i इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पर 5 cos x पर 3 ओवर भैया 8 प्लस 5/8 इंटीग्रल साइन एक्स पर 4 एंड cos x पावर 2 इंटू dx। अब p की जगह पे फिर हमने 4 लगाया और q की जगह पे 2 लगाया। भाई इस पूरे सिस्टम में p की जगह पे क्या लगाया 4 और q की जगह पे 2। वी गेट 5/8 तो बाहर है माइनस साइन एक्स पर क्यूब cos x क्यूब ओवर 6 फिर ऊपर होगा
पी माइनस वन तो भैया 1/2 बचेगा आफ्टर कैलकुलेशन जी, और साइन एक्स स्क्र एंड कॉस के एक्स। तो फिर आपने पी की जगह पे 2 रखा और कॉस क्यू की जगह पे 2 रखा जी। भाई अगेन पी की जगह पे 2 और क्यू की जगह पे 2 रखा भी, तो वही है। भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स की पावर 1 एंड कॉस एक्स पावर 3 ओवर भैया 4 प्लस 1/4 और भैया कॉस के एक्स डी एक्स। अब भाई जन बाकी तो फारग है। अब भैया 2 से डिवाइड, नो 2 कॉस के एक्स क्या होता है जी, 1 प्लस कॉस 2 एक्स, 1 का इंटीग्रल एक्स होगा और कॉस 2 एक्स का साइन 2 एक्स ओवर 2 होगा। भाई आप जरा देखें ना, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स होगा। भाईजान 1 का इंटीग्रल क्या होगा, भाईजान देखो ना, 2 से डिवाइड, 2 कॉस के एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 एक्स, 1 का इंटीग्रल एक्स, कॉस 2 एक्स का साइन 2 एक्स ओवर 2। जो इसको सिंप्लीफाई कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 4 है इंटीग्रल साइन एक्स पावर 1/2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। आपने इसको इस तरह किया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स कर दिया, कॉस स्क्वायर की जगह पे ऊपर 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, वो नजर आ रहा है, तो पुट टी बराबर साइन एक्स, तो डी टी होगा कॉस एक्स डी एक्स। तो ये बनेगा टी 1/2, 1 मनफी टी स्क्वायर आ गया डी टी। इसको बाई अंदर मल्टीप्लाई करें, टी 1/2 टी 5/2। अब पावर में एक जमा करेंगे, टी बाई 3/2 और 3/2 और टी 7/2 और 7/2। Now please put the value of t after simplification. You get sin x power 3/2 and sin x power 7/2 after calculation. बस सिर्फ स्टार्टिंग ये करें कि भैया साइन 1/2 है, कॉस क्यूब है ना, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स कर दो। इस कॉस स्क्वायर का 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दो, इस कॉस स्क्वायर के 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स पुट टी बराबर साइन एक्स, आगे भैया डी टी बराबर कॉस एक्स एक्स पुट करें एंड सिंप्लीफाई। नो वी हैव क्वेश्चन 5 secant square into cosecant cube x dx। भाईजान आप इसको कोसिकेंट क्यूब लिख रहे हैं, इंटू सिकेंट स्क्वायर बाई पार्ट्स करेंगे, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। भाईजान का फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल 10x माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो 10x होगा, और डेरिवेटिव फर्स्ट, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाली का डेरिवेटिव सेकंड x इंटू कॉट x इंटू dx। भाई बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब भैया डेरिवेटिव फर्स्ट का होगा पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव, और कोसिकेंट का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। भाई कोसिकेंट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। भाई कोसिकेंट एक्स का होगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। और भाईजान अगला जब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे 10x होगा। नो वी से दिस इज 1 एंड लीव इट, इकट्ठा कर लेना, जो कैंसिल होती काटें तो बाकी इकट्ठा कर लेना, वही आपको कोसिकेंट क्यूब। अब I1 इज इक्वल टू कोसिकेंट क्यूब। भैया कोसिकेंट क्यूब को इस तरह करते हैं, कोसिकेंट टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। भैया हमेशा कोसिकेंट क्यूब हो या सेकेंड क्यूब हो तो भैया कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। भाई वी हैव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस 3 माइनस आएंगे आगे कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। अब भाई कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। भाई कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट स्क्वायर जी, तो भैया ये होगा माइनस कोसिकेंट क्यूब प्लस कोसिकेंट एक्स। भैया गौर से देखें, ये आपका I1 बन गया, इसको इधर शिफ्ट करेंगे 2I1 जी, और कोसिकेंट का इंटीग्रल होगा ln कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। भाई कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रल होगा ln कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स। नाउ भैया 2 से डिवाइड कर दो। अब भैया I1 की वैल्यू therefore 1 becomes I is equal to cosecant cube into 10x minus 3/2 cosecant x cot x plus 3/2 ln cosecant x minus cot of x। Bismillahirrahmanirrahim। Question number 6 tangent cube and secant 5 into dx। भाई tangent cube secant 5 into dx, आप एक इधर से लें एक इधर से लें, तो भाई tan स्क्वायर secant 4 आगे secant x tan x dx। भैया आपने एक इसमें से पावर ली, एक इसमें से सेकेंड एक्स टेन एक्स बाकी रह जाते हैं। आप टेन एक्स के किसके बराबर होगा, सेकेंड से माइनस 1।
भाई टेन स्केयर किसके बराबर होगा, सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन। अब भैया पुट टी बराबर सीकेंड एक्स और डी टी का होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स। भाई टी बराबर सीकेंड एक्स और डी टी किसके बराबर, सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे डी टी लिखा हो, जहाँ पे सीकेंड एक्स लिखा हो वहाँ पे टी। तो आई इज इक्वल टू होगा टी स्केयर माइनस वन इंटू टी फोर। आगे भाईजन डी टी, ये क्या होगा टी सिक्स माइनस टी फोर डी टी। तो भैया टी सेवन ओवर सेवन, टी फाइव ओवर फाइव, टी की वैल्यू पुट कर दें, वी हैव सीकेंड एक्स पर सेवन ओवर सेवन माइनस सीकेंड एक्स पर फाइव ओवर फाइव। भाई क्वेश्चन नंबर 7, कॉट एक्स की पावर 5 एंड कोसेकेंट एक्स की पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। भाईजान आप दा देखें, कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेकेंट स्केयर, माइनस आपने इधर लगा के माइनस कोसेकेंट स्केयर इधर कर दी, थोड़ा ना इसको कोसेकेंट 4 को। तो भाई अब आप देखें, कोसेकेंट स्केयर की जगह पे यू पुट 1 प्लस कॉट स्केयर एक्स। भाई कोसेकेंट स्केयर की जगह पे यू पुट 1 प्लस कॉट स्केयर एक्स, क्योंकि भैया कॉट का डेरिवेटिव था माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स। भाई कॉट का डेरिवेटिव था माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स जी। नो पुट टी बराबर कॉट एक्स, डी टी होगा माइनस कोसेकेंट स्केयर एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू माइनस टी फाइव वन प्लस टी स्केयर डी टी। भाई अंदर जरा दे दें टी फाइव टी सेवन, तो क्या कहा टी सिक्स ओवर सिक्स टी एट ओवर एट। टी की वैल्यू पुट कर दें तो कॉट एक्स की पावर 6 और कॉट एक्स पर 8, बाकी एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 8, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइन स्केयर एक्स ओवर भैया कॉस की पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स। भाईजान आपने इसको साइन स्केयर और कॉस स्केयर कर दिया, 1 ओवर कोस क्यूब रहता है। भाईजान ये टेन स्केयर एक्स और ये सीकेंट क्यूब एक्स। भाई टेनेंट स्केयर की जगह पे यू कैन पुट सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन। नो अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई बराबर होगा सीकेंट की पावर 5 इंटीग्रल सीकेंट की पावर 5 डी एक्स माइनस इंटीग्रल सीकेंट की पावर क्यूब इंटू डी एक्स। अब भाईजान देखें, वी नो रिडक्शन फार्मूला फॉर सीकेंट एक्स की पावर एन वाला हमने ड्राइव किया था, वो था इंटीग्रल सीकेंट एक्स पावर एन डी एक्स, सीकेंट एक्स पावर एन मनफी 2 इंटू टेन एक्स ओवर एन मनफी 1 प्लस होगा एन मनफी 2 ओवर मनफी 1 इंटीग्रल सीकेंट एक्स पावर एन मनफी 2 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई ये हमने ड्राइव किया था किस तरह, सीकेंट एक्स पावर एन को थोड़ा सीकेंट एक्स पावर एन मनफी 2 इंटू सीकेंट स्केयर एक्स, वहाँ पे बाई पार्ट्स करके उसको सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट दिस। नाउ आप देखें, यहाँ पहले इसकी बात करें, एन की जगह पे भैया क्या पुट करेंगे 5। भाईजान एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 5। भैया एन की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो क्या होगा सीकेंट क्यूब 10x ओवर 4 प्लस होगा 3/4 और सीकेंट क्यूब dx और ये एज इट इज। इन दोनों को इकट्ठा कर लो जी, वी हैव दिस। भाई इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, वी हैव दिस। अब भैया सीकेंट क्यूब को फिर लगाया जी, फिर इस फार्मूले को लगाया, जहाँ जहाँ एन क्यूब रखो जी, वी हैव सीकेंट एक्स 10x ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 सीकेंट एक्स। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस 10। भाईजान सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस 10। भाईजान सीकेंट एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ सीकेंट प्लस 10। दिस इज द आंसर जी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 कॉट एक्स पर 4 dx। वी हैव a रिडक्शन फार्मूला फॉर कॉट एक्स की पावर n वाला माइनस कॉट एक्स पर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स पर n मनफी 2 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जहाँ जहाँ n है यू पुट 4, यहाँ 4 रखो, यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 2 आ गए। अब भाईजान देखें, आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक, इधर भी। अब भाईजान जरा देखिएगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं भैया कॉट क्यूब को भैया आप नीचे ले गए 10 क्यूब। अब भाईजान आपने यहाँ पे रखेंगे भाई 10 पाई बाय 2 का होता है इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी का 0 और 10 पाई बाय 4 का 1, तो भाई आपका ये आ गया 1 मनफी 0 भाईजान 1 मनफी 0 जी। भाई टेंडेड इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, ये पाई बाय 2 का होता है, 10 पाई बाय 2 का होता है इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। और जब भैया आप रखोगे ना यार ये वाला पाई बाय 4, तो होगा 1 बाय √2 जी, और 1 होगा, तो भाई वी हैव 1 मनफी 0। नाउ भैया ये हमारे पास कॉट स्केयर है, तो इसके अलावा कोसेकेंट स्केयर एक्स माइनस 1, भाई कोसेकेंट स्केयर एक्स माइनस 1। अब भाईजान देखिए कोसेकेंट स्केयर का माइनस कॉट एक्स और 1 का एक्स होगा जी। अब भाईजान आप इसको कॉट को 1 ओवर 10x कर लो प्लस एक्स कर लो, माइनस प्लस हो गया जी। अब भैया पहले आप क्या रखो जी पाई बाय 2 माइनस करके रखोगे पाई बाय 4 जी, वी गेट दिस। नो भैया ब्रैकेट्स खोलें, भाई ब्रैकेट्स खोलने के बाद वी हैव पाई बाय 4
और भाईजान क्या होगा जी -2/3। वी विल गेट दिस आंसर। सर मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ ना cot x की पावर n का रिडक्शन फार्मूले का हाउ नो पता लीजिए। माइनस cot x पर n-1 ओवर n-1 माइनस इंटीग्रल cot x पर n-2 dx। भाई जहाँ पे n है वहाँ पे 4 पुट करके उसके बाद लिमिट सप्लाई कर दो जी। भाई जन I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 10x की पावर 5 10x ओवर 2 की पावर 5 dx। भाई आपने x/2 पर टी रखा तो dx आपका निकलेगा 2 dt। जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x π/2 होगा तो t π/4। भाई जब x 0 रखोगे ना तो t निकलेगा, जब x π/2 रखोगे तो t निकलेगा π/4। तो सो I इज इक्वल टू भैया 2 ये 0 की जगह पे 0 आ गया और π/2 की जगह π/4 आ गया और 10t की पावर 5 आगे भैया 2 dt था। मैंने dt इधर लिख दिया, 2 बाहर निकाल दिया, इसको 1 कह दें। भैया हमारे पास है 2 टाइम इंटीग्रल 0 से π/4 आगे 10t की पावर 5 आगे dt जी। नाउ वी हैव इफ रिडक्शन फार्मूला इंटीग्रल 10x पर n इंटू dx बराबर होगा 10x पर n-1 ओवर n-1 माइनस इंटीग्रल 10x पर n-2 dx। भाई n की जगह पे कौन सा लोग 5 पुट करो सर। भाई n की जगह पे क्या पुट करो 5, तो ये 4 ओवर 4 ये 3 आ जाएगा। अब भैया फिर 3 पुट करना है। भाई 3 पुट करोगे 10^2 और 10t और 10t का होता है log of secant। नो भैया आपकी इंटीग्रेशन अब आप therefore 1 becomes भाई 10x 10t की पावर 4 ओवर 4 माइनस 10 स्क्वायर ओवर 2 प्लस ln secant t। अब भैया इंटीग्रल हमारे पास है लिमिट 0 से लेकर π/4। पहले हम π/4 रखेंगे। भैया 10/45 क्या होता है 1। पहले पूरे सिस्टम में हमने 1 रखा जी, अब π/4 रखा, फिर माइनस करके 0 दी। तो भैया ये 0 और cos 0 का होगा 1 तो secant 0 1 तो log 1 का होगा 0, ये सारा फ्रीच हो जाएगा। अब भाई जनाब इसको इकट्ठा करो -1/4 प्लस ln √2 भाई मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 प्लस 2 ln भैया पावर 1/2। भैया इसको पहले लिख लो, ये कैंसिल तो आएगा ln2 -1/2। भाई ln2 -1/2 ये आपका प्योर आंसर आ गया। Now we have question number 12. We have question number 12. I is equal to version I is equal to integral from 0 to pi by 0 to a by a square मनफी x square 5/2 into d of x। जी भैया a square मनफी x square 5/2। भाई जब कांस्टेंट का स्केयर मनफी वेरिएबल का स्केयर तो पुट x इज इक्वल a sin थीटा। जब कांस्टेंट का स्केयर मनफी वेरिएबल का स्केयर तो पुट x इज इक्वल a sin थीटा। तो dx होगा a cos थीटा d। भाई dx का होगा a cos थीटा d थीटा। अब भाई जन आप जरा देखिएगा, जब x 0 होगा तो भैया थीटा का निकला 0, जब x होगा तो थीटा निकला π/2। यहाँ पे रखो ना यार। वी हैव तो भाई वी हैव 0 से π/2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 5/2 आगे a cos थीटा। भाई यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकालें, a 5 होगा, a 5 और a 6 होगा और इंटीग्रल फ्रॉम 0 से π/2 ये 1 मनफी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर उड़ा दो तो भैया cos की पावर 5 और cos की पावर 6। अब भैया वी हैव वैल्यूज फार्मूला a5 ये आएगा 6 5 4 2 1 एंड लास्ट में π/2। भाई जब पावर 6 होगी ना 6 5 4 3 2 1 और लास्ट में π/2। ये हमने पढ़ा था n हो ना, तो भाई n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 अप टू सो ऑन और लास्ट में आपने π/2 से मल्टीप्लाई करना, क्यों पावर का इवन है। वी हैव 5 पाई a6 ओवर भैया 32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 13 I is equal to integral from 0 से pi sin x by 4 dx over 1 plus cos x square into dx। भाई आप इसको इस तरह करने साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए। भाई इसकी जगह पे 1 मनफी cos स्क्वायर, अब इसके दो जोड़े बनेंगे 1 प्लस cos 1 मनफी cos दोनों का स्क्वायर आएगा। भाई ये कैंसिल, वी हैव 0 से पाई 1 मनफी cos x का होल स्क्वायर। भाई अभी हमने इंटीग्रेशन की, अब सिर्फ हम रकम को भैया सीधा किया। अब भाई जन इसका स्क्वायर खोलें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मनफी 2ab। भाई आप तो देखें, आप cos स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया जाता, इसकी जगह 1 प्लस cos 2x over 2 आएगा। नाउ प्लीज आप देखें इसका भैया क्या होगा x होगा, इसका sin x होगा, इस 1 का x होगा
और इसका साइन टू एक्स ओवर टू होगा और लिमिट फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 जी। पहले जहाँ जहाँ एक्स है पाई बाय 2 रखो जी और पाई रखो जी, यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ पाई जी, यहाँ पाई, फिर जीरो रखोगे भैया ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो आपके पास आएगा 3x/2 -2 साइन एक्स प्लस साइन 2x ओवर 4। अब वजन आपने जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे पाई, तो भैया यहाँ पे पाई लिखेंगे ना तो 3 पाई बाय 2, साइन पाई क्या होगा 0, साइन 2 पाई क्या होगा 0, मनफी करके 0 रखोगे भैया ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि साइन 0 का तो 0, वजन साइन 0 का तो 0, तो वी हैव 3 पाई ओवर 2 आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल क्वेश्चन है 14, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 4 साइन 2x की पावर 4 dx। पुट t बराबर 2x, भैया t बराबर 2x तो dt किसके बराबर होगा 2dx, तो dx निकलेगा dt होगा। जब x 0 होगा तो भैया t 0 निकलेगा, जब x पाई बाय 2 होगा तो t पाई बाय 2 निकलेगा। वी हैव i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 और भैया साइन t की पावर 4 dt ओवर 2, 1/2 बाहर निकाल लो, 0 से पाई बाय 2 और साइन t की पावर 4 आगे dt। अब भैया पावर वो वैल्यूज फार्मूला, वैल्यू साइन फार्मूला, सिर्फ भाईजान इसमें आपने ये जानकर 2x है, 2x को आपने t पुट करना है भाई, 2x को आपने क्या पुट करना है t। आगे भाईजान ये हल करने के बाद साइन t की पावर 4 आ गई, ये 1/2 पहले मौजूद है जी। वी हैव भाईजान आपने वी हैव 1/2 पहले 4 3 2 1 लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई की, बिकॉज पावर इज इवन, तो वी गेट 3 पाई ओवर 32। क्वेश्चन 15, we have I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 6 साइन 3x की पावर 6 आगे dx। भाई 3x को आपने t पुट करना है भाईजान, 3x को आपने क्या पुट करना है t, तो भाई dx क्या होगा dt ओवर 3। जब x 0 होगा तो भैया t 0 होगा, जब x पाई बाय 6 होगा तो t पाई बाय 2। और यहाँ पे रखो ना यार, x 0 है, x पाई बाय 6, वी हैव I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 10 t की पावर 6 dt बाय 3, 1/3 बाहर निकाली। अब साइन की पावर 6 है तो क्या होगा 6 5 4 3 2 1 लास्ट में पाई बाय 2 से। भाईजान देखें ना, जब पावर 6 बचेगी तो क्या होगा वैल्यू साइन फार्मूला, भैया ये 1/3 तो बाहर 6 5 4 3 2 1 लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई जी। भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट 5 पाई बाय 96, भाई कैंसिलेशन के बाद वी गेट 5 पाई बाय 96। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, भाई 0 से पाई बाय 8 साइन 4x की पावर 5 एंड कॉस 4x पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स। भाईजान देखें एंगल छोटा होना चाहिए और सेम होना चाहिए, तो 4x को आपने टी पुट कर दिया, तो भाई dx होगा dt होगा 4। जब x 0 है तो भैया t 0, जब x पाई बाई 8 तो t का पाई बाय 2, भाई पुट हियर ना x 0 रखोगे t 0 निकलेगा, x पाई बाई 8 रखोगे t पाई बाय 2 निकलेगा। तो भाई I इज इक्वल टू 0 से इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, भाई साइन x की पावर 5 साइन t की पावर 5 cos t की पावर 4 आगे dt 4, नो 1/4 बाहर निकालने पावर 5 है ना, 5 में से काम करें भैया 4, फिर दो काम करेंगे 2, इसमें से काम कर 3, दो काम करेंगे भैया 1, फिर दोनों को जमा करें भाई जिन क्या होगा जी 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, भाई लास्ट में पाई बाय 2 नहीं दिखाएंगे, क्यों बोला, बिकॉज पावर इज नॉट इवन, अगर दोनों इवन होंगे तो फिर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कैलकुलेशन के बाद वी गेट 2/315, by 2/315। Now we have question number 17, integral from 0 से pi by 4 sin 2x की power 2 into d of x। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 sin 2x की पावर 4 2 into d of x। जी भाई sin 2x की पावर स्क्वायर है, नो पुट t बराबर 2x, तो dx होगा dt over 2, जब x 0 होगा तो t 0, जब x पाई बाय 2 होगा पाई बाय 4 होगा t पाई बाय 2, यहाँ पे रखो ना भाई, x 0 रखोगे t 0 निकल आएगा, जब x पाई बाय 4 होगा t पाई बाय 2 निकलेगा। वी हैव 0 to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 10 cos x cos t की पावर 2 ओवर dt over 2, 1/2 बाहर निकालिए पावर 2 है,
तो 2 1 लास्ट में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों बोला, क्योंकि पावर इज इवन। नाउ प्लीज सिंप्लीफिकेशन के बाद पाई ओवर 8, इसको बोलते हैं वैलीज फार्मूला। भाई क्या बोलते हैं, वैलीज फार्मूला। नाउ क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल भाई 0 से पाई बाई 6 cos 3x का क्यूब इंटू डी। भाई 3x को आप टी पुट कर दीजिए, भाई 3x को आप क्या पुट करनी थी, तो भाई dx की डी टी ओवर सी। जब x 0 होगा तो t 0, जब x पाई बाई 6 और t पाई बाई 2। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, भाई cos t की पावर 3 आगे डी टी ओवर सी। 1/3 बाहर निकालें आप, वैल्यूज फार्मूला 3 2, भैया 3 2 तक जाएगा, 1/2 से पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों बोला, बिकॉज पावर इज नॉट इवन। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2/9 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 3 साइन 6x का स्क्वायर एंड cos 3x की पावर 4 dx। भाई पुट t बराबर 3x करें, भाई 3x को आप t पुट करें तो dx होगा dt ओवर c। भाई जब x 0 होगा तो t 0, जब x पाई बाई 3 होगा तो t पाई। यहाँ पुट करो भाई, वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई साइन 2t की पावर 6 cos t की पावर 4 आगे dt ओवर c। भाई जन साइन 2t क्या होगा, 2 साइन t cos t, स्क्वायर की वजह से 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और ये cos t की पावर 4 dt। भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 8 ओवर 3। तो भाई जन क्या होगा जी, और 2 से भाई डिवाइड कर दो, ऊपर 2 से डिवाइड कर दो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई, साइन टी की पावर 2 एंड cos टी की पावर 6 आगे dt। तो भाई जन वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वैल्यूज फार्मूला जी। 8/3 तो बाहर, इसमें से काम करेंगे 1 आएगा, अब इसमें से काम करेंगे भैया 5 में से 2 काम करेंगे 3, 2 मजीद काम करेंगे 1, दोनों को जमा करेंगे 8, फिर भैया 6, फिर 4, फिर 2, लास्ट में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी हैव 5 पाई ओवर 96, वी हैव 5 पाई ओवर 96 जी। भाई 20वां क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2 तक cos स्क्वायर x ओवर भैया साइन x dx। भाई पुट t बराबर cos x की, तो dt होगा माइनस sin x dx की, तो dx होगा माइनस dt ओवर भैया साइन x। अब भाई जन आप देखें, जब x पाई बाई 6 होगा तो t पाई 1 बाई निकलेगा, जब x पाई बाई 2 होगा तो t 0 निकलेगा। भाई यहाँ पुट करो ना यार, ये वैल्यूज x के रखोगे t निकल आएगा जी। तो वी हैव 1/2 एंड इंटीग्रल फ्रॉम 1/2 से लेके 0 माइनस टी स्क्वायर ओवर भैया 1 मनफी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आप इस्तेमाल कीजिए। अब इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, भाई इसका 1 का टी होगा, इसका 1/2 है, ln 1 + t 1 मनफी टी। भाई पहले ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, तो वी हैव -1/2 आगे ln 3। भाई जन रखो ना यार, यहाँ पे 0 रखोगे 0 आ जाएगा, फिर 1 रखोगे तो 1/2 रखो -1/2, ये फारिग मनफी 1/2। भाई 0 रखना, ln 1 होगा वो 0, और 1/2 रखोगे तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट ln 3। दिस इज योर आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x6 dx ओवर भैया जजर के अंदर 1 मनफी x² dx जी। वी हैव, आपको पता है भैया जब कांस्टेंट का स्क्वायर मनफी वेरिएबल का स्क्वायर तो पुट x इक्वल sin थीटा, तो भाई dx होगा cos कर दीजिए। जब x 0 होगा तो भैया थीटा का 0, जब x 1 होगा थीटा पाई बाई 2, यहाँ पे रखो भाई। तो वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 भाई साइन थीटा की पावर 6 ओवर 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। भाई यहाँ पे वैल्यूज पुट करो ना भैया, ये कैंसर, साइन की पावर 6 आ गया, तो भैया 6 5 4 3 2 1, लास्ट में पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो वी हैव 5 पाई ओवर 32, वी हैव 5 पाई ओवर 32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो दैट secant इंटीग्रल secant x पावर 2n + 1 dx। भाई क्या होगा, secant x पावर 2n - 1 इंटू 10x ओवर 2n प्लस 1 मनफी 1 ओवर 2n, और भैया secant x पावर 2n - 1 इंटू dx, ये आपने शो करना है। भाई जन आपने क्वेश्चन किया था secant x पावर n वाला, वो आपने तोड़ा था n मनफी 2 और 2, यहाँ पे तोड़ेंगे 2n - 1 और भैया 2, दोनों को इकट्ठा करोगे वही आना चाहिए। भाई इंटीग्रल secant x पावर 2n + 1 है ना, तो आप इस तरह करो ना भाई, इंटीग्रल secant x पावर 2n - 1 इंटीग्रल secant स्क्वायर x dx बाय पार्ट्स करेंगे। भाई जन क्या करेंगे, बाय पार्ट्स फार्मूला जी।
भाई अप्लाई बाय पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। जी तो भैया फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टेन एक्स है माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टेन एक्स और डेरिवेटिव फर्स्ट, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव और सेकंड एक्स का था सेकंड एक्स टेन एक्स। नाउ इसको थोड़ा सा भैया सेट करेंगे, सेकंड एक्स का 2n माइनस वन इंटू टेन एक्स माइनस 2n माइनस वन और भैया सेकंड एक्स की पावर का होगा जी 2n माइनस वन, आगे टेन स्क्वायर एक्स। भाई टेन स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे, सेकंड स्क्वायर माइनस वन। नाउ प्लीज इसको मल्टीप्लाई करो भाई जी, तो माइनस 2n माइनस वन इंटीग्रल सेकंड एक्स का 2n प्लस वन डी एक्स प्लस होगा 2n माइनस वन इंटीग्रल सेकंड एक्स का 2n माइनस वन डी ऑफ एक्स। भाई जी गौर से देखो ये आपका आई था, आई था जब इसको भाई इधर लेके आओगे आई प्लस का होगा 2n माइनस वन को आई, बाकी हमारे पास होगा सेकंड एक्स पावर एन 2n माइनस वन टेन एक्स एज इट इज और भाई जन ये एज इट इज 2n माइनस वन इंटीग्रल सेकंड एक्स पावर 2n माइनस वन। नो प्लीज आई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2n बचेगा, 2n से डिवाइड कर दो भाई इसको भी तो वी हैव आई इज इक्वल टू सेकंड एक्स पावर 2n माइनस वन इंटू टेन एक्स ओवर 2n प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2n इंटीग्रल सेकंड एक्स पावर 2n माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। भाई यहाँ तक तो हम बड़े आराम से कर लिए। अब ये जो अगले क्वेश्चन है 28 से 23 से लेकर 30 क्वेश्चन तक, भाई जन इनको आपने स्पेशल टाइम देना, भाई जन स्पेशल टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस इंटीग्रल dx over a square plus x square power n where n is a positive integer. Show that integral from 0 to infinity dx over 1 plus x square raised by 5 equal to 1 into 3 into 5 into 7 over 2 into 4 into 6 into 8 into 5 by 2। भाई पहले इसका रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं। भाई हमारे पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको ऊपर लेके माइनस हो गया भैया वन लगा के बाई पार्ट्स, भाई वन लगा के बाई पार्ट्स। भाई इसके कई मैथड्स हैं प्रूव करने के लिए, हमने एक बाई रिडक्शन फार्मूला बनाना है तो भैया बाई पार्ट्स को फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रल एक्स होता है माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रल एक्स और डेरिवेटिव फर्स्ट, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाईजान ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको ऊपर लेके ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस वन लगा के बाई पार्ट्स। भाई इसको हल करने के और भी मैथड देंगे फिल वक्त जो अवेलेबल आप इसी तरीके से कर लें, बाकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह सारा कुछ सीखा जाएगा। अब बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई सेकंड वन का इंटीग्रल एक्स होता है और डेरिवेटिव फर्स्ट का पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डायरेक्शन। नाउ प्लीज हम थोड़ा सा साथ साथ सेटिंग कर देंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन और भाई जन ये प्लस होगा 2n इंटीग्रल भैया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन और हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर बचेगा। हमने ए स्क्वायर ऐड करके ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो जी। तो भाई एक्स स्क्वायर को यू पुट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n और भाई जन इसकी जगह पे आपने क्या लिखा जी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन और माइनस 2n ए स्क्वायर इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस वन। अब भाई जन देखो ये आपका क्या है आई 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 बन गया, तो इसको इधर ले जाए तो आई जगह माइनस होगा तो आई कॉमन वन वन फिर 2n, बाकी जो बचा एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन और भैया माइनस 2n ए स्क्वायर इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जन आप जरा देखें कि भैया वन वन फिर 2n से डिवाइड कर देंगे भाई इसको भी और भैया इसको आई की वैल्यू पुट करेंगे वो होगा इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स के पावर एन, वी हैव एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन ओवर वन वन फिर 2n माइनस 2 ए स्क्वायर एन ओवर वन वन फिर 2x 2n इंटीग्रल इंटीग्रल आएगा भाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। भाई देखें आपने आई की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट की वो क्या है इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन, वन वन फिर 2n से डिवाइड कर दिया तो एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन ओवर वन वन फिर 2n फिर भैया होगा माइनस 2 ए स्क्वायर एन ओवर भैया वन वन फिर 2n इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस वन इंटू डी ऑफ एक्स। भाई उसने कहा था रिडक्शन फार्मूला निकालना है जी। आगे जरा देखें भाई हमारे पास क्या आएगा जी, इसको अगर सेट करेंगे तो इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन बराबर होगा एक्स इंटू वन वन फिर 2n इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन होल पावर एन
-2 a square n over 1 - 2 n इंटीग्रल a square plus x square minus n into dx। ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया भाई। ये हमारा क्या बन गया? रिडक्शन फार्मूला। भाई रिडक्शन फार्मूला नो वी प्रूव दैट। अब आपने ये प्रूव करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity dx over 1 plus x square power 5 is equal होगा 1 into 3 into 5 into 7 over 2 into 4 into 6 into 8 into pi by 2। now put a is equal to 1 and n is equal to 5। भाई आपने जो प्रूव करना है वो 1 plus x square power n 5 है। a की जगह पे 1, n की जगह पे 5 और अप्लाई लिमिट जो उसने दिया हुआ 0 to infinity। भाई इस सिस्टम में आपने a की जगह पे क्या पुट करना है 1, n की जगह पे 5 एंड टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 to infinity। वी हैव 0 to infinity dx over 1 plus x square power 5। भाई यहाँ पे क्या होगा? मंफी 1/9। भाई 5 रखो ना, 1 मंफी 10 मंफी 1/9 ऊपर x नीचे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 5 और लिमिट्स होगी फ्रॉम 0 to infinity। नेक्स्ट वी हैव a की जगह पे 1 पुट किया, n की जगह पे 5 रखो, ऊपर 10 आएगा नीचे 9 आएगा, -9 था प्लस हो जाएगा इंटीग्रल 0 to infinity और भैया dx over 1 plus x स्क्वायर पावर 6। 5 रखोगे ना तो -6 होगा और नीचे आके 6 हो जाएगा। अब भाई जान देखिए यहाँ पे ये फारिग हो जाएगा। ये क्या होगा? फारिग हो जाएगा। भाई इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आ गया, लो ऑपरेटर इस्तेमाल करना तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके 0 रखोगे भैया 0। वी हैव 10/9 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity dx over 1 plus x स्क्वायर पावर 6। अब भैया पुट x इज इक्वल tan थीटा। भैया पुट x इज इक्वल tan थीटा dx होगा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाईजान पुट x इज इक्वल tan थीटा dx होगा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब भाईजान x 0 होगा तो थीटा क्या होगा? 0। जब x इन्फिनिटी होगा तो भैया थीटा क्या होगा? पाई बाय 2। भाई यहाँ पे रखो ना यार, x 0 को थीटा, x पाई बाय इन्फिनिटी रखोगे तो थीटा पाई बाय 2 निकल आएगा। नो वी हैव 10/9 और 0 to पाई बाय 2 सेकंड की पावर भैया 2 डी थीटा और सेकंड x पावर 12 डी। आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 10/9 0 to infinity integral from 0 to infinity cos theta की पावर 10। now we have values formula 10 9 8 7 4 5 6 5 4 3 2 1 लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि पावर क्या इवन है। वजन पावर क्या इवन क्या आएगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लास्ट में पाई बाय 2 क्योंकि पावर इज इवन। now this cancel and we arrange it 1 into 3 into 5 into 7 over 2 into 4 into 6 into 8 into pi by 2।